Students, today we are going to start with your 7th chapter of mathematics, which is coordinate geometry, and also very important and easy topic. 9th में बेटा आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, और 9th में जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, जब मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था, तो वहां पर हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स वाई एक्सिस होती है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश। यहाँ पर x पॉजिटिव रहता है, यहाँ y पॉजिटिव रहता है, यहाँ x नेगेटिव रहता है, यहाँ y नेगेटिव रहता है। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। इतना ही पढ़ा था हमने। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया है तो वो हमने कैसे प्लॉट करना है। मान लो 2, 4 कोई पॉइंट दिया है, तो उसमें दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग हमें पॉइंट्स मिले थे वहां पर जो हमने प्लॉट करने थे। तो ये सब हमने पढ़ा था हमारी 9th क्लास में, जो बेसिक कंसेप्ट था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो बच्चे अब हमारे 10th में जो है आपकी इस बार 3 एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन सिलेबस में 2 ही हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 7.3 है वो डिडक्ट हो गई है, डिलीट हो चुकी है आपके सिलेबस में इस बार। तो हमने 2 ही एक्सरसाइजेस पढ़नी है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट आपकी बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, और सेकंड है आपकी सेक्शन फॉर्मूला। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट एक्सरसाइज, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने बेसिकली क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालनी है। मान लो मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, तो इसके पॉइंट से मेरे पास x1 y1 और इसके पॉइंट से x2 y2। तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है इसकी ए बी की, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये याद रखना है आपने कि अगर यहाँ पर पहले x2 लिखा है तो यहाँ पहले y2 लिखना। अगर यहाँ पहले सॉरी x1 ले रहे हो तो यहाँ पर आप y1 लोगे। तो यही एक हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो पूरे की पूरी एक्सरसाइज में यूज होना है हमारा इसमें, ठीक है। तो ये तो बात आ गई अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन है। लेकिन बच्चे अगर हमारे पास क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ओरिजिन है और एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस निकालना है तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ एक क्या आ जाएगा, एक पॉइंट हमारा आ जाएगा 0 0। देखो यहाँ से लेंगे ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या दोनों के दोनों पॉइंट्स हमें दे रखे होंगे, या दोनों में से एक ओरिजिन होगा और एक पॉइंट होगा। तो तब भी हमने कैसे निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जब हम ओरिजिन में वैल्यूज डालेंगे तो वहां x2 y2 हमारा 0 हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपको ये प्रॉपर्टीज कुछ याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको बोला जाएगा ये चीजें निकालने के लिए तो आपको ये बेसिक इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता होंगी, तभी आप निकाल सकते हो। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो मान लो आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसकी चारों साइड्स दी गई हैं और बोला गया है कि बताओ ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर मैं छोटा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। जैसे ये कुछ दिया हुआ है A B C D, इसके पॉइंट्स भी गिवन है, इसके भी गिवन है, इसके भी गिवन है, इसके भी गिवन है। तो बोला गया है बताओ ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपको पता होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं उस केस में कि अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर सी डी निकाल लेंगे। अगर ए बी सी डी के बराबर आ रहा है तो वो है पैरेललोग्राम होगा। तो सिमिलरली अगर रोम्बस के केस में हमने क्या बताना है कि उसकी सारी की सारी साइड जो इक्वल हैं और डायगोनल्स जो हैं उसके इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल के केस में भी उसकी अपोजिट साइड्स जो दोनों हैं वो इक्वल रहती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रोम्बस बताना है तो सारी साइड्स इक्वल बतानी है, लेकिन उसके डायगोनल्स जो हैं बराबर नहीं होंगे। लेकिन स्क्वायर के केस में उसकी सारी साइड्स भी बराबर होंगी और डायगोनल्स भी जो हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन अगर हमने बताना है वो पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है तो उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में जो है हमारे डायगोनल्स इक्वल रहते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, इसके लिए क्या करेंगे, सारी की सारी साइड्स इक्वल और डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे तो वो रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के केस में जो डायगोनल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं।
तो इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ और यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ एनसीईआरटी से हटके भी बड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं उस तरह के भी क्वेश्चंस कवर कर लूँ, ठीक है। तो अगर एक बार ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे तो आप एनसीईआरटी के बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 2 4 एंड B -1 5। ठीक है, हमने डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। जैसे अगर ये लाइन है, ये A है, A हमें दिया गया है 2 4 और B हमें दिया गया है -1 और 5। तो हमें पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। जर्नल फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, AB का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ले लें x1 और y1 और x2 और y2 तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, सिर्फ हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। x2 में आ जाएगा -1 और x1 में आ जाएगा -2 प्लस y2 में आ जाएगा 5 और y1 में आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 9 + 1 10 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P74 फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए एक पॉइंट दिया गया है और दूसरा हमें क्या दिया गया है, ओरिजिन। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, जैसे यहाँ से ये ओरिजिन से हमें ये पॉइंट, अगर मेरे पास P है 74 तो मुझे ये OP निकालना है, ठीक है। तो OP निकालना है। अगेन अगर इसको मान लो आप x1 x2, इसको मान लो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, या इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 65 यूनिट्स। तो आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे तब भी यही फॉर्मूला हमने लगाना है, और जब एक पॉइंट और एक ओरिजिन होगा तब भी यही फॉर्मूला लगाना है। फर्क सिर्फ क्या होगा कि इस चीज में हमें दोनों चीजें गिवन है और इसमें एक गिवन होगी और दूसरा जब ओरिजिन वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट जो मेरा है वहां पर XY की वैल्यू क्या है, 0 0। इस चीज का हमने सिर्फ ध्यान रखना है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P Q। ये P है, ये Q है। अब देखिए इसमें इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो। कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। x2 की जगह आ जाएगा a - b और -x1। देखिए ध्यान रखना, ये माइनस है तो यहाँ -x1, दोनों माइनस हो जाएंगे। -a - b इसको खोलेंगे तो a कैंसल। सिमिलरली यहाँ पर भी y2 आ जाएगा a + b -a - b है, तो अब ये आ जाएगा माइनस और ये +b बन जाएगा, ठीक है। a यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी आ गया -2b का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया 2b का स्क्वायर। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4b² + 4b², ये 8b²। तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2। तो 2 का पेयर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√2 और b का स्क्वायर है वो भी b आ जाएगा, तो यूनिट्स। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज 10 यूनिट्स। अब देखिए क्या कह रहा है, ये A है, ये B है। A पॉइंट हमें गिवन है, दे रखा है 3p है, B भी हमें दे रखा है बच्चे 4 1। बोलते हैं इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना टोटल AB वो 10 है। मतलब जो हम AB लेते थे तो AB कितना है 10, लेकिन AB का अपना फॉर्मूला भी तो है। क्या फॉर्मूला है उसका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले ये x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर तो मेरा आ गया 1 और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² - 2ab इज इक्वल टू √10। तो ये आ जाएगा मेरा p² + 2 - 2p इज इक्वल टू √10। अब यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। कुछ भी हमें करना हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड करना हो, तो वो थ्रू आउट सबको देना पड़ता है। अदरवाइज एक को हम अपनी मर्जी से मैथमेटिक्स में नहीं दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ कर दूंगी अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो बस स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो बच्चे रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये इस तरह से मेरी इक्वेशन आएगी, जो कांस्टेंट था वो इधर ले गए। अब देखो ये मेरे पास बन चुकी है। ये अगर आपको याद हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हुए हैं।
कौन कौन से फार्मूले बताए हैं आपको? एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल सकते हैं, एक हम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हैं। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे मेथड हैं जो हमने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो इन केस किसी उसमें मेथड में आपको प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो, आई विल रीसेंड यू वीडियो अगेन। ठीक है बच्चे, तो इसको फैक्टराइजेशन कर लिया, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया। 8 है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, -8 आएगा और प्लस माइनस करके -2। तो यहाँ से हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो p की दो वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, 4 और -2। तो p की ही वैल्यू मुझे निकालनी थी, p की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 होगी या फिर -2 होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। लगेगा सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या दिया गया है। तो डायग्रामेटिकली आप बना के उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने पॉइंट लोकेट करना है। एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट लोकेट करना है तो बच्चे सबसे पहली बात वहां पर वाई एक्सिस क्या होगा, 0। जब भी आप पॉइंट्स लिखते हो ए या बी के, तो आप क्या करते हो वहां पर क्या करते हो, पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा होता है वाई एक्सिस का। तो सबसे पहले इसने बोला है आपने एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होती है, तो उसने बोला है एक्स एक्सिस पे आपने पॉइंट लोकेट करना है। तो अगर पी एक्स एक्सिस पे लोकेट करना है तो मतलब x,0, क्योंकि y तो यहाँ पर 0 होगा। और उसने क्या बोला है, विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो कि बराबर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट्स ए और बी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है। तो मतलब पहले अगर मैं AP निकाल लूं या PA बोल दो और PB निकाल लूं, ठीक है, तो PA और PB निकाल लूं, तो उसने क्या बोला है, PA इज इक्वल टू PB। तो ये कंडीशन लगा के मेरा जो है x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मैंने ले लिया कि दो पॉइंट्स हैं, ये P ऑफ x, 0 एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो कि इक्वी डिस्टेंस है A से B और B से B। तो पहले PA का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्या लगेगा, x माइनस ऑफ माइनस आएगा ना, तो x प्लस 2 बन जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा के हमारे पास आ गया ये PA मेरे पास आ चुका है। ये सिमिलर वे में मैं PB भी निकालूंगी, PB में जब निकालेंगे तो PB आ गया ये। और हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, मतलब PA इज इक्वल टू PB है। तो मतलब इसका जो आंसर है वो इसके आंसर के बराबर होगा। तो अगेन देखिए, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, और बिना रूट के ही हम सॉल्व कर सकते हैं। रूट के साथ सॉल्व करना डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दी तो रूट कैंसिल हो गए, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और टर्म्स कांस्टेंट को इधर लाओ, एक्स वाली इधर लाओ, तो ये मेरे पास आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 7। अब मुझे जो कोऑर्डिनेट निकालना था एक्स एक्सिस पे वो था मेरा Px, 0। तो यहाँ पर Px कितना आ गया, 7, 0। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये वाई एक्सिस को लेके किया है, अब ये मैं करवाऊंगी नहीं, आप खुद करोगे। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो मतलब जो पॉइंट होगा, अगर मैं P ले रही हूँ तो वो क्या बनेगा, 0, y। वाई एक्सिस पे है ना, तो वहां पर x 0 होगा। जैसे x एक्सिस पे y 0 होता है, वैसे ही वाई एक्सिस पे x 0 होगा। तो ये याद रखना आपने कि y वाला दूसरा पॉइंट होता है, इसको ऐसे नहीं लिखने ना, y, 0, दैट विल बी योर रॉन्ग। ठीक है, तो y, 0, तो अगेन ये इक्वी डिस्टेंट है दो पॉइंट से A और B से, मतलब PA इज इक्वल टू PB है। तो सिमिलर वे में जैसे अभी हमने करा था, पहले हम क्या निकाल लेंगे, PA निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर PB निकाल लेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लेके। तो फिर हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो फिर मैं लिख दूंगी जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे वो क्या है, 0, 9। इस तरीके से ये एक्स एक्सिस का क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया करके, और वाई एक्सिस का भी मैंने आपको बता दिया। इसमें अब देखिए, एक ये इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब पहले जो दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, एक में सिर्फ x कोऑर्डिनेट था, y नहीं था, और दूसरे में सिर्फ y था, x नहीं था। लेकिन यहाँ पर x और y दोनों हैं और दोनों इक्विडिस्टेंट हैं। तो ऑब्वियसली पहले हम PA निकाल लेंगे, फिर PB निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो फिर से दोनों का क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर दो हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे, x और y।
ठीक है, तो जब हमारे पास अकेला एक x आया था तो उसकी वैल्यू निकल गई थी, और जब अकेला y आया था उसकी भी वैल्यू निकल गई थी। यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन x एंड y इज x माइनस वाई माइनस 2। तो स्टेप वही है, पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, और इक्वी डिस्टेंट है तो दोनों बराबर आएंगे। तो फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम कर लेंगे। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो अगर हम ले लेते हैं ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, तो देखिए ये मेरे पास है, अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, तो ये R है। अगर मैं PQ निकाल दूं डिस्टेंस फार्मूले से, फिर QR निकाल दूं डिस्टेंस फार्मूले से, और फिर PR निकाल दूं, तीन चीजें निकाल दूं, तो अगर जो मेरा PR है वो किसके बराबर आ जाए, PQ प्लस QR के, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वो कोलिनियर है। तो सिमिलर किया, मैंने पहले PQ निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, फिर QR निकाल दिया डिस्टेंस फार्मूले से, फिर मैंने PR निकाल दिया। तो देखो PQ प्लस QR करूंगी तो ये क्या आया, 4√5, जो कि किसके बराबर आया, PR के। तो PQ प्लस QR जो PR है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स मेरे क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स मुझे गिवन हैं, ये हैं वर्टिसेस। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके वर्टिसेस दिए गए हैं, ये उसके पॉइंट्स हैं, जैसे A पॉइंट ये है, B ये है, C ये है। मुझे क्या बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्टिसेस हैं, हमें ये बताना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो क्यों ना हम पहले AB निकाल लें, फिर BC निकाल लें, फिर AC निकाल लें। अगर तीनों बराबर आएंगे तो हमारा ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो हमने AB निकाला, AB जब हमने निकाला तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, AB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया 2a। सिमिलरली जब BC निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 2a, और CA निकाला तो वो भी आ गया 2a। इट मींस AB BC CA तीनों 2a के बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या होता है, मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल गिवन था ये आ गया मेरा, प्रूव कर दिया मैंने कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स A B C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमने स्क्वायर का, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के लिए हमें क्या करना है कि उसकी चारों के चारों साइड्स जो हैं बराबर हैं, और जो डायगोनल्स हैं उसके डायगोनल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कुछ नहीं करना, AB निकालिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के, BC निकालिए डिस्टेंस फार्मूले से, CD निकालिए डिस्टेंस फार्मूले से, DA निकालिए डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। तो देखिए मैंने निकाला AB BC CD AD, तो ये देखो सब बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो सब बराबर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ से मेरा कंप्लीटली प्रूव नहीं हुआ कि ये स्क्वायर है, तो मुझे इसको अच्छे से कंप्लीटली 100% प्रूव करने के लिए रोम्बस भी तो हो सकता है। तो वो चीज क्लियर करने के लिए अब मैं क्या करूंगी, इसके डायगोनल्स ले लूंगी। डायगोनल्स में क्या आ जाएंगे, पहले AC, तो A और C के पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला, फिर BD, B और D के पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए मैंने AC और BD जब मैं निकाला तो ये भी दोनों क्या आ रहे हैं, मेरे इक्वल आ रहे हैं। तो इट मीन्स अगर इसकी चारों की चारों साइड्स भी बराबर हैं और दोनों के दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं तो फॉर श्योर इट इज अ स्क्वायर। तो हैंस प्रूव्ड ABCD इज अ स्क्वायर। तो मैंने पहले ही बोला है, सब कुछ डिस्टेंस फार्मूला, सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करके हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हमने क्या निकालना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। ये क्वेश्चन देखिए, ये आप जब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सी बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपकी NCERT में शायद नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप जब सैम्पल पेपर करेंगे तो आपको बहुत सी पेपर्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, इफ टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसकी अपोजिट वर्टिसेस मतलब अगर ये और ये या ये और ये, तो वो गिवन है मुझे, ये 5 4 है और ये -1 और 6 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स रिमेनिंग 2 वर्टिसेस। तो बोलता है ये जो रिमेनिंग 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो मुझे पता है जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो बराबर होते हैं। ये ABCD स्क्वायर है, यहाँ पर A ये है और C ये है। हम लेट करते हैं कि B जो है वो XY है, ज्वाइन कर देते हैं AC को, ठीक है। तो ABC मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। जब ABC राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरा, तो मैं लिख सकती हूँ AB इज इक्वल टू BC,
ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर हैं, तो इस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू BC आ गया। अब AB में AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और BC में BC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी -3x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ कि 3x - 1। अब देखो फिर से इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर दो चीजें लगा दी मैंने। एक कंसेप्ट मैंने लगा दिया कि ये स्क्वायर था तो ये साइड इसके बराबर थी। दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं PGT लगा सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जब AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा। AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस BC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा। तो x - 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस और माइनस प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर और 4 - 6 का होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी। अब मेरे पास क्या है, इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उस चीज के लिए इक्वेशन में या तो सिर्फ x रहना चाहिए या y रहना चाहिए, तभी सॉल्व होगा। तो यहाँ मैं y को चेंज कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1 यूज करके। जहां जहां पर y है वहां लिख दो 3x - 1। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा 3x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी बन जाएगा 3x - 1। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये निकल के आएगा x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स आसानी से बन सकते हैं कोई भी एक मेथड यूज करके। तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड ले लिया। फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास, x = 3 और x = 1। अब जब x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या थी, 3x - 1। इसमें x की वैल्यू 3 डाल दो तो y 8। जब x 1 होगा तो y आ जाएगा 2। तो मुझे अपोजिट दो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये दो गिवन थे, ये और ये निकालने थे ना, तो मेरे पास आ चुके हैं दो कोऑर्डिनेट्स, एक 3 8 है और एक 1 2 होगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमने क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे क्वेश्चंस कर लिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का कि पैरेललोग्राम कैसे बताना है, रोम्बस कैसे बताना है, स्क्वायर कैसे बताना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बताना है। अब इसी चीज में अगर सर्कल में हमें यूज करना है तो उसके रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है बच्चे, इफ द पॉइंट A एंड B आर ऑन द सर्कल। देखो A और B पॉइंट्स है ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर हैं, विद सेंटर 2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है OA रेडियस है और OB रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सर्कल बराबर होती है। तो OA इज इक्वल टू OB है, OA इज इक्वल टू OB। OA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और OB में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट में हमारे पास यहाँ भी रूट आ गया, यहाँ भी रूट आ गया, तो हमने करनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। तो यही मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसके लिए आपको फिगर्स क्लियर होनी चाहिए कि मुझे फिगर बना के देख लिया करो कि उसमें क्या पूछा गया है और कैसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ रेडियस है, यहाँ वर्ड इक्विडिस्टेंट यूज नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जितने भी होते हैं सबके सब बराबर होते हैं। इसलिए वो कंसेप्ट यूज करके हमने तो जैसे इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिमिलर वे में करना है। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन भी दिया है, फाइंड द सेंटर। सेंटर हमने निकालना है पासिंग थ्रू, ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनसे पास हो रहा है और हमें रेडियस भी निकालना है। रेडियस मतलब OA निकाल लो, OB निकाल लो, OC निकाल लो। हमें पता है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC है रेडियाई। पहले OA की वैल्यू निकाल लो, OB की निकाल लो, OC की निकाल लो। फिर ये सारे बराबर हैं तो पहले कंडीशन ले लो, OA इज इक्वल टू OB, यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी। फिर OB इज इक्वल टू OC जब आप लोगे तो यहाँ से y की वैल्यू सीधा आ जाएगी मेरी -2। अब y की वैल्यू यहाँ से -2 में यहाँ पर डाल दूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कोऑर्डिनेट मुझे निकालना था जो सेंटर XY, तो वो मेरे पास आ गया 3 और -2। और आगे उसने बोला है कि रेडियस निकालना है। रेडियस मतलब OA, OB, OC तीनों में से कोई एक निकाल लो, तीनों बराबर ही हैं। तो मैंने OC ले लिया। जब OC ले लिया तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है ओसी, तो ओसी को जब सॉल्व करते हैं तो ये चीज आती है, यही मैंने लिख दी वापस यहाँ पर। अब मेरे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की भी, x 3 है और y -2, तो वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आएगा √25, और √25 मतलब 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी डाउट होगा, कहीं पर कोई क्वेरी होगी, यू कैन कम अप टू मी एट एनी टाइम। थैंक यू।